वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा था और अब तो कुछ नफरती मुफ्ती मौलाना सन 1947 वाली धमकी देने पर उतर आए हैं। बिल को गलत बताते हुए इस बिल को अब रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नफरती लोगों को अब सबक सिखाने के लिए हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पुलिस में शिकायत कर साफ कर दिया है कि मुफ्ती की गिरफ्तारी अगर पुलिस नहीं करती है तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। The bill is passed. वक्फ बिल पास क्या हुआ, अब धमकी जंग वाली दी जा रही है। धमकी देने वाले मजहबी मौलाना हैं जो बिल के पास होने से इतना बौखला गए हैं कि अब 47 वाली धमकी दे रहे हैं। और धमकी दी है जमीयत उलेमाए हिंद के अलीगढ़ अध्यक्ष मुफ्ती कासमी ने। मुफ्ती अकबर कासमी का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पर आ जाएं, फिर सन 47 वाला वाकया दोहराया जाए। बयान चर्चा में आया तो अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती अकबर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर बयान से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शिकायत देकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर मुफ्ती की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जमकर विरोध किया जाएगा। राज्यसभा में बिल को पास होने के बाद में कुछ जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा लगातार बयान आ रहे हैं और अलीगढ़ में भी एक मुफ्ती अकबर कासमी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जो देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। पुलिस को हमने अल्टीमेटम दे दिया, अगर कल तक अरेस्टिंग नहीं होती है तो थाने का घेराव होगा। पूरा हिंदूवादी संगठन पूरा यहाँ खड़ा होगा, भाजपा यहाँ खड़ी होगी। आक्रोश बढ़ा तो देश को तोड़ने वाला बयान देने वाले मुफ्ती ने यू टर्न ले लिया। बयान को लेकर सफाई देने खुद सामने आ गए। कहने लगे उन्होंने जो बयान दिया है उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमारे बयान को मुकम्मल तौर से अगर सुना जाए तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जिस तरह से उन्होंने हमारे बयान को एक आधारित बना करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं विपक्ष और नफरती लोगों की तरफ से किए जा रहे विरोध को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि विरोध करने वाले देश के दुश्मन हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा। अगर दोनों सदनों से कोई बिल पास और उसके बाद भी आप इसका विरोध करते हैं तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप संसद का विरोध कर रहे हैं, आप सदन का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग संविधान के दुश्मन हैं। ये संविधान से देश नहीं चलाना चाहते। ये सड़क तंत्र में, लाठी तंत्र में विश्वास करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा था और अब तो कुछ नफरती मुफ्ती मौलाना सन 1947 वाली धमकी देने पर उतर आए हैं। बिल को गलत बताते हुए इस बिल को अब रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नफरती लोगों को अब सबक सिखाने के लिए हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पुलिस में शिकायत कर साफ कर दिया है कि मुफ्ती की गिरफ्तारी अगर पुलिस नहीं करती है तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। The bill is passed. वक्फ बिल पास क्या हुआ, अब धमकी जंग वाली दी जा रही है। धमकी देने वाले मजहबी मौलाना हैं जो बिल के पास होने से इतना बौखला गए हैं कि अब 47 वाली धमकी दे रहे हैं। और धमकी दी है जमीयत उलेमाए हिंद के अलीगढ़ अध्यक्ष मुफ्ती कासमी ने। मुफ्ती अकबर कासमी का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पर आ जाएं, फिर सन 47 वाला वाकया दोहराया जाए। बयान चर्चा में आया तो अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती अकबर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर बयान से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शिकायत देकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर मुफ्ती की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जमकर विरोध किया जाएगा। राज्यसभा में बिल को पास होने के बाद में कुछ जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा लगातार बयान आ रहे हैं और अलीगढ़ में भी एक मुफ्ती अकबर कासमी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जो देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। पुलिस को हमने अल्टीमेटम दे दिया, अगर कल तक अरेस्टिंग नहीं होती है तो थाने का घेराव होगा। पूरा हिंदूवादी संगठन पूरा यहाँ खड़ा होगा, भाजपा यहाँ खड़ी होगी। आक्रोश बढ़ा तो देश को तोड़ने वाला बयान देने वाले मुफ्ती ने यू टर्न ले लिया। बयान को लेकर सफाई देने खुद सामने आ गए। कहने लगे उन्होंने जो बयान दिया है उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
हमारे बयान को मुकम्मल तौर से अगर सुना जाए तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जिस तरह से उन्होंने हमारे बयान को एक आधारित बना करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं विपक्ष और नफरती लोगों की तरफ से किए जा रहे विरोध को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि विरोध करने वाले देश के दुश्मन हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा। अगर दोनों सदनों से कोई बिल पास और उसके बाद भी आप इसका विरोध करते हैं तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप संसद का विरोध कर रहे हैं, आप सदन का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग संविधान के दुश्मन हैं। ये संविधान से देश नहीं चलाना चाहते। ये सड़क तंत्र में, लाठी तंत्र में विश्वास करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा था और अब तो कुछ नफरती मुफ्ती मौलाना सन 1947 वाली धमकी देने पर उतर आए हैं। बिल को गलत बताते हुए इस बिल को अब रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नफरती लोगों को अब सबक सिखाने के लिए हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पुलिस में शिकायत कर साफ कर दिया है कि मुफ्ती की गिरफ्तारी अगर पुलिस नहीं करती है तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। The bill is passed. वक्फ बिल पास क्या हुआ, अब धमकी जंग वाली दी जा रही है। धमकी देने वाले मजहबी मौलाना हैं, जो बिल के पास होने से इतना बौखला गए हैं कि अब 47 वाली धमकी दे रहे हैं। और धमकी दी है जमीयत उलेमाए हिंद के अलीगढ़ अध्यक्ष मुफ्ती कासमी ने। मुफ्ती अकबर कासमी का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पर आ जाएं, फिर सन 47 वाला वाकया दोहराया जाए। बयान चर्चा में आया तो अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती अकबर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। बयान से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शिकायत देकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर मुफ्ती की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जमकर विरोध किया जाएगा। राज्यसभा में बिल को पास होने के बाद में कुछ जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा लगातार बयान आ रहे हैं और अलीगढ़ में भी एक मुफ्ती अकबर कासमी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जो देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। पुलिस को हमने अल्टीमेटम दे दिया, अगर कल तक अरेस्टिंग नहीं होती है तो थाने का खराब होगा। पूरा हिंदूवादी संगठन पूरा यहाँ खड़ा होगा, भाजपा यहाँ खड़ी होगी। आक्रोश बढ़ा तो देश को तोड़ने वाला बयान देने वाले मुफ्ती ने यू टर्न ले लिया। बयान को लेकर सफाई देने खुद सामने आ गए। कहने लगे उन्होंने जो बयान दिया है उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमारे बयान को मुकम्मल तौर से अगर सुना जाए तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जिस तरह से उन्होंने हमारे बयान को एक आधारित बना करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं विपक्ष और नफरती लोगों की तरफ से किए जा रहे विरोध को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि विरोध करने वाले देश के दुश्मन हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा। अगर दोनों सदनों से कोई बिल पास और उसके बाद भी आप इसका विरोध करते हैं तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप संसद का विरोध कर रहे हैं, आप सदन का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग संविधान के दुश्मन हैं। ये संविधान से देश नहीं चलाना चाहते। ये सड़क तंत्र में, लाठी तंत्र में विश्वास करेंगे।